सुनहरी रोशनी में मरीना बे सैंड्स और सिंगापुर के क्षितिज का ड्रोन शॉट। यह दृश्य सिंगापुर को एक आधुनिक और गतिशील शहर के रूप में स्थापित करता है। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर की आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक है। सिंगापुर में कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों का संग्रह शामिल है। पंजीकरण प्रक्रिया में कंपनी का नाम पंजीकृत करना और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना शामिल है। सिंगापुर में कंपनी स्थापित करने के लिए एक स्थानीय निवासी निदेशक की आवश्यकता होती है। सिंगापुर में एक कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में कई आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलने के कई लाभ हैं, जैसे वित्तीय प्रबंधन में आसानी और व्यावसायिक विश्वसनीयता। वर्चुअल एड्रेस की अवधारणा एक भौतिक कार्यालय स्थान के बिना व्यावसायिक उपस्थिति स्थापित करने में मदद करती है। सिंगापुर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (PTLTD) को आसानी से रजिस्टर किया जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (PTLT) सिंगापुर में सबसे आम और कर कुशल संरचना है। सिंगापुर में कंपनी निर्माण के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (PTLET) एक आदर्श विकल्प है। मारिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करने के लिए कम से कम एक शेयर धारक, व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट की आवश्यकता होती है। कंपनी को कम से कम एक स्थानीय निवासी निदेशक और 6 महीने के भीतर एक कंपनी सचिव की आवश्यकता होती है। सिंगापुर में एक पंजीकृत कार्यालय का पता अनिवार्य है और चुकता पूंजी SGD 1 लगभग साइन सी से शुरू हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक फायदा सीमित देयता है, जो उद्यमियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को कॉर्पोरेट कर दरों का लाभ मिलता है, जो कर योजना को सरल करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्यवसाय के लिए एक पेशेवर छवि बनाती है, जो ग्राहकों और निवेशकों को आकर्षित करती है। कंपनी निगमन प्रमाण पत्र कंपनी के कानूनी अस्तित्व की पुष्टि करता है। प्रमाण पत्र में कंपनी का नाम, निगमन की तिथि और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं। यह दस्तावेज कंपनी के कानूनी ढांचे और संचालन के लिए आधार प्रदान करता है। आंकड़ा बिस फाइल में कंपनी के पंजीकृत पते जैसी विस्तृत जानकारी होती है। निदेशक और शेयर धारक विवरण भी आंकड़ा बिस फाइल में शामिल होते हैं। यह दस्तावेज कंपनी की वर्तमान स्थिति का स्नैपशॉट प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक है। कंपनी स्टैंप का उपयोग कानूनी दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। कंपनी स्टैंप कंपनी की ओर से समझौतों को मान्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टैंप में आमतौर पर कंपनी का नाम और निगमन की तिथि शामिल होती है। सिंगापुर में कंपनी के लिए कम से कम एक स्थानीय निवासी निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य है। यह नियम सिंगापुर में कॉर्पोरेट प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। स्थानीय निदेशक कंपनी के कानूनी अनुपालन और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। स्थानीय निवासी निदेशक सिंगापुर का नागरिक हो सकता है। स्थानीय निवासी निदेशक सिंगापुर का स्थायी निवासी PR हो सकता है। स्थानीय निवासी निदेशक रोजगार पास एम्प्लॉयमेंट पास धारक हो सकता है। नामित निदेशक सेवा प्रदाता नॉमिनी डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइडर्स सेवाओं के लिए शुल्क लेते हैं। यह शुल्क प्रदाता और जिम्मेदारियों के आधार पर लगभग SGD 1200-3000 प्रति वर्ष होता है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच शुल्क में अंतर होता है। व्यापार बैंक खाता खोलने के लिए बिज़ फाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। कंपनी का संविधान भी एक जरूरी दस्तावेज है। बैंक खाता खोलने के लिए निदेशकों के ID प्रमाण भी आवश्यक है। सिंगापुर में बिजनेस बैंक खाता खोलने के लिए कई प्रमुख बैंक उपलब्ध हैं। कुछ प्रसिद्ध बैंकों में DBS, OCB, UOB और स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक चुन सकते हैं। व्यवसाय बैंक खाता खोलने के लिए खाता खोलने की फीस आमतौर पर 0 होती है। न्यूनतम जमा राशि SGD 1000 से 3000, 60,000 से 1000, 80,000 तक रखनी होगी। खाते में मासिक रखरखाव शुल्क लगभग SGD 10 से 50 से 600 से 100,000 तक हो सकता है। मरीना बे सैंड्स स्काई पार्क के शीर्ष पर आगंतुक शहर के क्षितिज के मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हैं। स्काई पार्क से समुद्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। स्काई पार्क में एक इन्फिनिटी पूल है, जो एक अनूठा तैराकी अनुभव प्रदान करता है। गार्डन्स बाय द बे में विशाल सुपर ट्रीज आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। रंगीन फूलों के गुंबद आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। क्लाउड फॉरेस्ट में आगंतुक ऊंचे झरनों और अद्वितीय पौधों का पता लगा सकते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर में आगंतुक विभिन्न थीम वाले क्षेत्रों में
फिल्मों और टीवी शो पर आधारित रोमांचक सवारी और आकर्षण का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स और जुरासिक पार्क जैसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी पर आधारित आकर्षण हैं। आगंतुकों को फिल्मों और टीवी शो पर आधारित रोमांचक सवारी और आकर्षण का अनुभव करने का अवसर मिलता है। सिंगापुर के लिए उड़ान टिकट की लागत मौसम के अनुसार बदलती रहती है। भारत से सिंगापुर के लिए वापसी टिकट की कीमत लगभग 15,000 से सैर 25,000 तक हो सकती है। विभिन्न मौसमों के दौरान कीमतों में बदलाव को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। सिंगापुर में होटल शुल्क स्टार रेटिंग के अनुसार अलग अलग होते हैं। एक 3 स्टार होटल का शुल्क SGD 70 से 120, मानसौ पारस 1612, 7,200 प्रति रात हो सकता है। 4 स्टार होटल का शुल्क SGD 120 से 50 से 250, 215,000 प्रति रात हो सकता है। और 5 स्टार होटल का शुल्क SGD 300 जिया 151 आर्स हरा आ से 1 प्रति रात हो सकता है। सिंगापुर में स्थानीय यात्रा के लिए मेरिट मेट्रो का किराया SGD 1 से 3 प्रति सवारी है। टैक्सी का बेस किराया SGD 3 से 14 है। टैक्सी का बेस किराए के बाद SGD 0.22 प्रति 400 मीटर है। सिंगापुर एक स्थिर अर्थव्यवस्था और कर अनुकूल नीतियों के कारण व्यापार विस्तार और निर्यात के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। यह एशियाई बाजारों में प्रवेश करने की इच्छुक कंपनियों के लिए एक रणनीतिक स्थान है। सिंगापुर का स्थान एशियाई बाजारों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। मिनीसा नील इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्माण में सहायता करती है, जिसमें कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह कंपनी निर्माण में सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। वे नामित निदेशक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो विदेशी कंपनियों के लिए स्थानीय अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। वर्चुअल एड्रेस सेवाएं कंपनियों को सिंगापुर में एक पेशेवर उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाती हैं, भले ही उनके पास भौतिक कार्यालय न हो। एक वर्चुअल एड्रेस भौतिक कार्यालय की आवश्यकता के बिना एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक पता प्रदान करता है। मिनीसा नील इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बैंक खाता खोलने में सहायता करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है।